हिम्मतपुर नामक एक गांव में भोला अपनी बीवी चमेली और अपने दो बच्चों सोनू और चांदनी के साथ रहता था। भोला पेशे से एक किसान था। वो अपने खेत में सब्जियां उगाता और उन्हें गांव वासियों को और शहर में बेचता। भोला के साथ साथ उसकी बीवी चमेली भी खेतीबाड़ी में उसका साथ देती। भोला के बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। पढ़ाई में दोनों सोनू और चांदनी अव्वल थे। वो हर कक्षा में अव्वल आते। एक दिन चांदनी की कक्षा में पास ही के गांव का एक लड़का दाखिला लेता है। वो लड़का बहुत ही अकड़ू स्वभाव का होता है। वो कक्षा के हर बच्चे को किसी न किसी तरीके से परेशान करता। एक दिन वो लड़का केशव अपनी कक्षा में सभी बच्चों को जादू टोटके और भूतों की कहानी सुनाता है। केशव की भूतिया कहानी सुनकर चांदनी बहुत डर जाती है और वो घर जाती है। घर जाकर चांदनी अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी क्या ये भूत प्रेत सच में होते हैं? चांदनी का ये सवाल सुनकर उसके पिता भोला बहुत अचंभित हो जाते हैं। अरे बेटा, ये अजीब सवाल आज तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? वो पिताजी, हमारी कक्षा में जो नया लड़का आया है वो बता रहा था कि भूत प्रेत सच में होते हैं और उसकी माँ के पास बहुत सी शक्तियाँ हैं जिनसे वो मनचाहा कुछ भी काम करवा सकता है। वो किसी के पास चुड़ैल भी भिजवा सकता है। अरे बेटा, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये सब बेकार की बातें हैं। हम तुम्हें स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं ताकि तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सको, और तुम ये बातें कर रही हो। ये सब अंधविश्वास है। तुम कक्षा में बस पढ़ाई के अलावा कुछ उल्टी सीधी बात ना सुना करो, ना ही किया करो। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंसान बनना है। जी पिताजी, मैं आपसे कक्षा में उसकी कोई बात नहीं सुनूंगी और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दूंगी। बहुत अच्छा बेटा, याद है ना तुम्हें? हमेशा की तरह इस बार भी कक्षा में अव्वल आना है। जी पिताजी। अगले दिन चांदनी सुबह अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार होती है। चांदनी विद्यालय आधे रास्ते पहुंच ही चुकी होती है, तभी बहुत जोर से आंधी तूफान आने लगता है। चांदनी थोड़ी देर पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर बाद तूफान रुक जाता है और चांदनी अपने विद्यालय की तरफ बढ़ जाती है। अरे, आज तो इस तूफान के चक्कर में मैं बहुत लेट हो गई। कक्षा में सभी बच्चे आ गए होंगे। आज तो मैडम बहुत डांटेंगी। चांदनी ये बात बोल ही रही होती है, तभी उसे उसकी कक्षा का नया लड़का केशव आवाज देता है, चांदनी। चांदनी उसकी बात को नजरअंदाज करती है। चांदनी, चांदनी। चांदनी को केशव की बात का जवाब देना ही पड़ता है। हाँ केशव। अरे चांदनी, आज तुम भी विद्यालय आने में लेट हो गई। मैं भी हो गया। पिताजी ने बोला है इससे ज्यादा बात नहीं करनी। वो खेत में इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ हम दोनों भाई बहनों के लिए, ताकि हम दोनों अच्छी शिक्षा ले सके। मुझे अब इसकी बेफालतू झूठी बातों में नहीं आना। अरे चांदनी, तुम कल ज्यादा डर तो नहीं गई थी ना भूत वाली बातों से? तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो केशव। मैंने इस बारे में अपने पिताजी से भी बात की थी। उन्होंने मुझे बताया ऐसा कुछ नहीं होता है। चांदनी की ये बात सुनकर केशव बहुत जोरों से हंसने लगता है। ये तुम क्या कह रही हो चांदनी? इन सब बातों को मजाक में नहीं लेते। ये तुम्हारी अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी खराब कर सकती है। तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? और तुम इन सब बातों में इतना विश्वास कैसे रख सकते हो? मेरी माँ। क्या मेरी माँ? तुम क्या बोले जा रहे हो केशव? मेरी माँ को काला जादू आता है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो अपने घर में रहकर अपने काले जादू से तुम्हारे घर पर सब कुछ देख सकती है और कुछ भी कर सकती है। ये कैसा मजाक है? तुम ये डराना मुझे बंद करो और विद्यालय के लिए थोड़ी जल्दी जल्दी पैर चलाओ। देखते ही देखते केशव और चांदनी अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। केशव और चांदनी अपनी कक्षा में पढ़ाई करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर चांदनी के दिमाग में केशव की बताई गई बातें ही चल रही थी। चांदनी फिर अपने पिताजी से बात करते हुए, पिताजी, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने घर से हमारे घर में सब कुछ देख सकता हो? मतलब, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं चांदनी बेटा। पिताजी, वो हमारी कक्षा में जो केशव है ना, वो बता रहा था
कि उसकी माँ को काला जादू आता है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उनकी शक्तियाँ इतनी मजबूत हैं कि वो अपने घर बैठे बैठे हमारे घर में सब कुछ देख सकती हैं। चांदनी की ये बात सुनकर भोला बहुत गुस्से में आ जाता है। चांदनी बेटा, तुम ये क्या रोज फजूल की बातें लेकर बैठ जाती हो? लगता है तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है अब बिल्कुल। हम इतनी मेहनत करके तुम्हें विद्यालय में भेजते हैं। पिताजी, मैं तो खुद उससे बात नहीं करना चाहती। पर वो केशव बिल्कुल नहीं मानता और अपनी माँ के बारे में बताता रहता है। यहाँ चांदनी अपने पिता भोला को केशव की शिकायत लगा रही होती है और उधर केशव अपनी माँ को चांदनी की। माँ, मेरी कक्षा में एक लड़की है, उसका नाम चांदनी है। वो हमेशा मुझे ये कहकर चिढ़ाती है कि तेरी माँ को कोई काला जादू नहीं आता और ये काला जादू सभी भ्रम की बातें हैं। ये चुड़ैल, भूत, प्रेत कुछ नहीं होते। माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो आपके बारे में ऐसा बोलती है। वो बोलती है कि उसके पिताजी ये सब भूत प्रेतों को नहीं मानते। केशव चांदनी और उसके पिता की 2 की 4 बात लगा देता है। केशव की ये बात सुनकर उसकी माँ माया बहुत गुस्से में आ जाती है। अभी उस लड़की और उसके बाप को पता ही क्या है कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं और ये शक्तियां मैंने कितनी मेहनत से दिन रात खून पसीना करके हवन से कमाई है। माया गुस्से में हवन करने लगती है। आज मैं उस चांदनी और उसके बाप को बताऊंगी कि काला जादू किसे कहते हैं और भूत प्रेत होते हैं या नहीं। आज मैं उसके घर पर अपने पास कैद की हुई चुड़ैल में से एक चुड़ैल भेजी देती हूँ। जब वो चुड़ैल उनकी नाक में दम कर देगी ना, तब उसे समझ आएगा कि भूत होते हैं और एक तो उसके घर में ही है। मेरी शक्तियों पर कोई शक करेगा तो मैं उसकी क्या हाल करूंगी, वो इंसान वो सोच भी नहीं सकता। माया लगातार बहुत देर तक हवन करती है और अपने जादू से एक चुड़ैल को एक मटके में कैद करके उसके घर पर जाने को बोल देती है। जा चुड़ैल जा चांदनी के घर और उसके घर में जाकर वो हाल कर देना कि वो काला जादू मानने पर मजबूर हो जाए। माया के बोलने के साथ ही मटका हवा में उड़ने लगता है और देखते ही देखते वो चांदनी के घर के बाहर आम के पेड़ पर जाकर फूट जाता है। मटके में से चुड़ैल निकलकर आम के पेड़ पर अपना वास बना लेती है। चुड़ैल के चांदनी के घर आते ही उसके घर में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगती हैं। चुड़ैल भोला की बीवी चमेली को बीमार कर देती है। चुड़ैल भोला की सारी फसल खराब कर देती है। अब इन्हें पता लगेगा कि चुड़ैल और भूत क्या होते हैं और हमारे अंदर कितनी शक्ति है। जहाँ चांदनी और उसका भाई कक्षा में अव्वल नंबर से पास होते, वो दोनों अब फेल होने लगे थे। भोला कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके घर में ये क्या हो रहा है। फिर एक दिन भोला अपने खेत में सब्जियां बो रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी एकदम से चुड़ैल भोला को धक्का देकर गिरा देती है और भोला बहुत जोर से जमीन पर जाकर गिर जाता है। अरे अरे, मर गया रे, बचाओ बचाओ। तभी भोला समझ जाता है कि उसके घर पर ये अजीबोगरीब हरकतें ये चुड़ैल कर रही है। भोला अगले दिन गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें ये सारी घटना बताता है। अच्छा, समझ गया। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और उसे अपने मंत्र की शक्ति से पता लग जाता है कि वो चुड़ैल उनके घर पर आई कैसे। तांत्रिक भोला को ताबीज देता है और बोलता है, इसे अपने घर के मेन गेट पर लगा ले। ताबीज को गेट पर लगाने के साथ ही चुड़ैल घर के अंदर ही जलकर मर जाएगी। भोला तांत्रिक बाबा से वो ताबीज लेता है और बाबा के बताए अनुसार ही अपने घर के गेट पर ताबीज बांध देता है। ताबीज बांधने के साथ ही चुड़ैल घर के अंदर बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है और देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है।